कौन कौन सी ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। पहली बात तो ये कि MBS क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान ईरान जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? मुखबर ने अभी टेलीफोन किया है मोहम्मद बिन सलमान को और उन्होंने इनविटेशन दी है कि आप ईरान का विजिट करें। मोहम्मद मुखबर जो ईरान के इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं रईसी के बाद, एजुकेशन कमीशन का बजट कम कर दिया, सूबाई जामियात HEC की फंडिंग से महरूम हो गई, अब फंडिंग सिर्फ वफाकी जामियात तक महदूद हो गई। मोहम्मद बिन सलमान ईरान का विजिट करने लगे हैं। ये सऊदी अरेबिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि डेकेड्स में ये पहला विजिट होगा सऊदी अरेबिया की तरफ से ईरान का। यौम तकबीर पर मुल्क भर में और रॉयल फैमिली का कोई बंदा कितने अरसे के बाद ईरान जाएगा, ये आप सोचिए जरा। और बहुत ही खराब ताल्लुकात, रिलेशंस, जो कुछ चलता रहा, हालात वाकयात, ये तो बिल्कुल सोचा नहीं जा सकता था कि सऊदी अरेबिया और ईरान के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इस हद तक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान ईरान जाएंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं जा रहे, ईरान जा रहे हैं। पाकिस्तान जाने की हो रही थी कि पाकिस्तान जा रहे हैं, वो जैसे फौरी तौर पर तो हमारा तो मतलब काम ही है ना, कोई एक बात पता चले तो उसको हम आसमान पर जो है आसमान सर पे उठा लेते हैं कि जी होने लगा। वो भाई पहले होने तो दो, कंफर्म तो होने दो। तो कोई कंफर्मेशन अपनी तरफ से ही करके ना वो कर देते हैं, पहले दूसरी तरफ से भी कंफर्मेशन आने दें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वादा करके उसको निगेट किया हो या ना आए, ऐसा नहीं है। उनकी तरफ से अभी कंफर्मेशन थी ही नहीं होगी तभी उन्होंने किया ना, वरना कोई इस तरह नहीं करता कहे हाँ मैं आ रहा हूँ और फिर ना आए। तो हुआ ये कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आने के बजाय ईरान जा रहे हैं। पाकिस्तान तो पता नहीं कब जाएंगे, कह रहे थे कि नहीं जाएंगे, उनको हो रही है कोशिश ओके, लेकिन अभी तो ईरान की ये खबर आ गई है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो डॉक्टर जयशंकर ने बात की कि ये जियोपॉलिटिक्स का तूफान आ रहा है, इस तरीके से ये तख्त और तख्ता पलटेगा और इतने चेंजेस आएंगी, तो आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि अब खबर ये है कि MBS ईरान जा रहे हैं। और MBS ऐसे वक्त में ईरान जा रहे हैं कि जब US और सऊदी अरेबिया की डिफेंस डील चल रही है। एक बहुत बड़ी डिफेंस डील सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रही है। और वो जो वेपन्स या जो हथियार या जो डिफेंस मटेरियल यूनाइटेड स्टेट्स ने अब सऊदी अरेबिया को देना था, क्या वो पलट गया? अब वो नहीं दिया जाएगा? क्या वो डील, डिफेंस डील सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कैंसिल हो जाएगी? क्योंकि US तो कभी पसंद नहीं करेगा, कभी भी पसंद नहीं करेगा कि MBS मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो उधर जा रहे हैं ईरान। और रईसी के चॉपर क्रैश के बाद ये एक बिग मूव है सऊदी अरेबिया की तरफ से कि उसने ये कहा कि वो उधर जा रहा है। अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसी के साथ एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि तुर्की के तैयब एर्दोगान ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। तैयब एर्दोगान जो कि कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था, खतरा जाहिर किया था कि जो इजराइल है वो अटैक करेगा टर्की पर। और वैसे तो इस वक्त इजराइल और हमास के बीच जो चल रही है सिचुएशन, वो ये हुआ है कि दोनों तरफ से बड़ी सख्त हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, बहुत ज्यादा। अभी की मैं देख रही थी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, बहुत ज्यादा सख्त जो है वो दोनों तरफ से हमले एक दूसरे के ऊपर हुए हैं। पहले उस तरफ से हुआ, उसके बाद इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है वहां पर। तो ये सिचुएशन चल रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि टर्की ने ये कहा, तैयब एर्दोगान ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी। तो देखिए, जो स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करना है वो उन्होंने ये इसलिए किया कि उनको खतरा ये है कि इजराइल उनके ऊपर हमला कर देगा। तो जब आप हमास का इस तरीके से फरीक बनेंगे, आप साइड लेंगे, तो ये तो खतरा रहेगा आपको। वो अब डिप्लोमेटिक राब्ते बहाल कर रहे हैं बाकी ममालिक से, और जो पहली कॉल्स की हैं उसमें उन्होंने MBS से रब्ता किया है। और मोहम्मद मुखबर ने यह ख्वाहिश जाहिर की है कि बहुत सी चीज़ें जो पेंडिंग है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, उनको कंप्लीट किया जाए। हमने देखा था कि ये नॉर्मलाइजेशन डिस्कशंस का आगाज़ हुआ बीजिंग में सऊदी और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान। उसके बाद दोनों मुल्कों के सफारत खाने खुले एक दूसरे के मुल्कों में, फिर दोनों ममालिक ने अपने अपने एम्बेसडर्स तैनात किए और बात थोड़ी सी आगे चली। लेकिन मिडल ईस्ट में 7 अक्टूबर के बाद जो नया क्राइसिस खड़ा हुआ है, उसने इन दोनों ममालिक के दरमियान इक्वेशन को काफ़ी उलझा कर रख दिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद मुखबर से जो बातचीत की है उसमें उनका क्या ख्याल है दोनों ममालिक के दरमियान रिलेशन के हवाले से। मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इस्लामी दुनिया के लिए भी इन दोनों का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। दोनों लीडर्स ने बातचीत की रईसी के किरदार के हवाले से, जो उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया था सऊदी अरब और ईरान की नॉर्मलाइजेशन में।
उनकी सदारत में ये सब कुछ शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनको भी क्रेडिट जाता है। मोहम्मद मुखबर ने MBS को बताने की कोशिश की कि हमारी गवर्नमेंट भी उसी तरह उन पॉजिटिव पॉलिसीज को लेकर चलने की कोशिश करेगी जिससे खित्ते में अमन आए और रीजन में जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ मिलकर चला जाए डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के तनाजुर में। और इस हवाले से ईरानियन मीडिया की बात करें, इस फोन कॉल के बाद वो बढ़ चढ़ कर लिख रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानियन प्रेसिडेंट की दावत कबूल कर ली है कि वो ईरान का विजिट करेंगे। ये इसलिए बहुत बड़ी खबर है कि पिछले 20 सालों में इस तरह की कोई इंगेजमेंट नहीं हुई दोनों ममालिक के दरमियान। 7 साल पहले तो इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा डेंट पड़ गया था उनमें, लेकिन 20 सालों से कोई बड़ा इनका जो ऑफिशियल है उसने विजिट नहीं किया एक दूसरे के कंट्री का। तो ये अब बहुत ज़रूरी है और ईरान भी इस वक्त बहुत कोशिशें कर रहा है कि ये ऑप्टिक्स दिखाए वेस्टर्न वर्ल्ड को कि देखो आपका एक इम्पॉर्टेंट एलाय हमारे मुल्क में खड़ा हुआ है। और इसमें कुछ सऊदी अरब की भी ख्वाहिश है। सऊदी अरब भी तकरीबन इसी किस्म का पैगाम देना चाहता है वेस्टर्न वर्ल्ड को। अब वो दौर गए जब हम आपसे मुशावरत करके चीज़ों को आगे लेकर चलते थे, जब हम आपसे पूछते थे कि ईरान से कैसे ताल्लुकात कायम रखने हैं, जब हम आपसे पूछते थे कि इराक से कैसे ताल्लुकात कायम रखने हैं, और जब हम आपसे मशवरा करते थे कि कितना तेल निकालना है और कितना नहीं। अब तो आपको पता है कि ऑयल सप्लाईज के हवाले से भी सऊदी अरब की जो क्लोजर कोऑपरेशन है वो रूस के साथ है, जो कभी अमेरिका के साथ हुआ करती थी। और ओपेक प्लस में इन दोनों ममालिक ने अमेरिका को कई बार झंडी दिखाई है, सऊदी अरब और रूस ने, कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक ऑयल की सप्लाईज करेंगे। जो आप हमें डिक्टेशन देने की कोशिश करते हैं हम उस पर अमल नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से मार्केट के असूलों को देखते हुए ऑयल की सप्लाई करेंगे। 2022-23 का ट्रेंड देखें तो अमेरिका रशिया यूक्रेन जंग के तनाजुर में ज़्यादा ऑयल की सप्लाईज चाहता था। 3 बार MBS ने शटअप कॉल दी अमेरिका को कि हम ऑयल की सप्लाई ज़्यादा नहीं कर सकते, और ये MBS ने पुतिन के साथ मिलकर किया। तो इसी तरह अब MBS अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजीद डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ईरान के साथ जो इनकी इंगेजमेंट थी ये एक बहुत बड़ा सबूत थी, वो भी चाइना के साथ मिलकर, और अमेरिका को पैगाम दिया था कि भाई अब आपकी हुक्मरानी के दौर गए, अब हम अपनी मर्जी से फैसले करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सीरिया के बशारुल असद से भी हाथ मिलाया और हुसी से भी, यमन के जो हुसीज हैं अंसारुल्लाह, उनसे भी निगोशिएशंस का आगाज कर दिया था। इसलिए इन दोनों मुल्कों में ख्वाहिश तो है, सऊदी अरब और ईरान में, कि आपस में इंगेजमेंट की जाए और वेस्ट को एक मजबूत पैगाम दिया जाए कि जो तफरकाबाजी की तुम कोशिशें करते हो, जो हमें लड़वा कर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हो, हम उस पर नहीं चलेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट चाइना को जाता है जिसने इनको ये चीज़ सिखाई है कि भाई इकोनॉमी पर फोकस करो। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले